नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पाबूजी महाराज के बारे में। तो जो दोस्तों पाबूजी हैं ये हमारे पंच पीरों में शामिल है। इसके पहले भी हम एक क्लास के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि रामदेव जी जो है इनके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आज की जो क्लास होने वाली दोस्तों हमारे पास दूसरे पंच पीर हैं जिनका नाम है अपने पास पाबूजी राठौड़। तो इनके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से अपने पास एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगाऊं बेटा वो इंपॉर्टेंट ही है और एग्जाम में वो आने वाली है अपने पास। ठीक है साथियों, तो उनको आप जरूर याद कीजिएगा। आज के हमारे पास जो टॉपिक है बेटा पाबूजी है अपने पास, यानी कि लोक देवता है। इससे पहले हमने पढ़ा था रामदेव जी, तो रामदेव जी के बारे में हमने चर्चा की थी पूरी एक क्लास में। आज की इस पूरी क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पाबूजी के बारे में और जितनी भी बातें हैं उनके बारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश आपका दोस्त यहाँ पर और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पाबूजी के बारे में। आज हमारे पास जो है अच्छे लोक देवता है पाबूजी, और क्या क्या बातें हमारे पास पाबूजी के बारे में आती है वो दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, और एप्लीकेशन में हो दोस्तों तो अच्छा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। पाबूजी लोक देवता के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, पूरी की पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं साथियों। चलिए तो दोस्तों देखते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी जो हमारे पास जो काफी अच्छे अपने पास लोक देवता है, और इनके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो है वो है बेटा आज की जो लोक देवता है काफी गजब के हैं, पाबूजी महाराज। क्या नाम हो जाएगा बेटा इनका? इनका नाम है अपने पास पाबूजी महाराज हो जाएगा, पाबूजी महाराज। ठीक है ना, ध्यान रखना। पाबूजी जो है अपने पास पाबूजी राठौड़ बोल देते हैं हम इनको, पाबूजी राठौड़। ये इनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो काफी अच्छे लोक देवता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल के बारे में कि इन्हें क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाबूजी के बारे में। हम बेटा बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म। क्या देखेंगे बेटा? इनका जन्म कब होता है ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका जन्म होता है बेटा अपने पास 1296 विक्रम संवत। कब होता है बेटा? 1296 विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। और बात करें अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1239 ईस्वी में क्या होता है बेटा? इनका जन्म होता है। ठीक है, विक्रम संवत बड़ा होता है और ईस्वी अपने पास जो है छोटा होता है। अगर विक्रम संवत में से आप 57 माइनस करोगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा? अपने पास ईस्वी निकल के आ जाएगा। या फिर ईस्वी में जो है 57 जोड़ दो तो अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास विक्रम संवत आ जाएगा। जैसे कि हम बात करें अभी अपने पास 2000 जो भी अपने पास 25-26 चल रहा है बेटा, इसमें अगर अपने पास जो भी हम जोड़ेंगे 57 जोड़ेंगे ईस्वी में तो अपने पास विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा अपने पास जन्म, तो इनका जन्म स्थान भी होगा। और जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहां पर है, तो ध्यान रखना इनका जन्म स्थान बेटा अपने पास कोलूमंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कोलूमंड। कोलूमंड, और कोलूमंड कहां पड़ता है बेटा? फलोदी में पड़ता है। कहां पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। फलोदी जो है अपने पास नया जिला है। पहले फलोदी जोधपुर में था, अब जो है फलोदी अलग ही जिला बन चुका है। तो फलोदी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि इनके जो पिताजी हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि जो इनके पिताजी है इनका नाम क्या हो जाएगा। तो इनके जो पिताजी बेटा इनका नाम है धांधल जी। क्या हो जाएगा? धांधल जी राठौड़ जो है बेटा इनके पिता का नाम हो जाएगा धांधल जी राठौड़। ठीक है, ध्यान रखना। इनकी जो माता है बेटा, इनकी माता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो माता जी है उसका नाम है कमला दे। क्या नाम हो जाएगा बेटा? कमला दे जो है इनकी माता का नाम हो जाएगा। दे का मतलब जैसे कोई भी महिला जो है उसको सम्मान देने के लिए हम यहाँ पर दे का प्रयोग करते हैं। तो मारवाड़ में कोई जो प्रसिद्ध महिला है उसको अगर अपन सम्मान दे रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे बेटा? दे का प्रयोग करते हैं। और अपनी इधर अपनी नॉर्मल जो महिला होती है उनको अपन बाई बोल देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा इनकी पत्नी, तो पत्नी का नाम ध्यान रखना है। इनकी जो पत्नी है उसका नाम बेटा अपने पास फूलम दे। क्या नाम हो जाएगा? फूलम दे, या फिर इसको कहा जाता है बेटा सुप्यार दे। क्या बोलते हैं? सुप्यार दे जो है इनका नाम हो जाएगा। एक अगर हम थोड़ी सी इनके बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ की थी बेटा अपने पास? तो ये रहने वाली थी बेटा अपने पास अमरकोट की। कहाँ की थी बेटा अपने पास? अमरकोट की थी। और अमरकोट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है बेटा? पाकिस्तान में पड़ता है। और किसकी पुत्री थी बेटा अपने पास? सूरजमल की पुत्री थी।
सूरजमल सोडा की पुत्री है, ध्यान रखना, सूरजमल सोडा की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सूरजमल जो सोडा है इनकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो पाबूजी है, पाबूजी के बारे में अगर बात करें कि पाबूजी का भाई कौन था, तो पाबूजी के भाई का नाम बेटा अपने पास बूढ़ोजी, क्या नाम हो जाएगा, बूढ़ोजी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा, बूढ़ोजी हो जाएगा। और ध्यान रखना इनकी बूढ़ोजी की पत्नी भी थी बेटा अपने पास, और इनकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, केसर बाई है। क्या नाम हो जाएगा, केसर बाई जो है बूढ़ोजी की पत्नी का नाम हो जाएगा। इसी के साथ साथ बात करें बेटा अपने पास इनकी जो बहन है, इनकी बहन भी है अपने पास, और बहन के बारे में बात करें तो एक का नाम तो है बेटा अपने पास पेमा। क्या नाम हो जाएगा, पेमा। और एक थी अपने पास सोहन बाई। क्या नाम है, सोहन बाई, सोहन बाई। अब देखो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो सोहन बाई है, इस सोहन बाई का विवाह होता है बेटा अपने पास किसके साथ में, जिंदराव खिची के साथ में, जो झायल नागौर का था अपने पास। तो बात करें कि इसका जो सोहन बाई है, इसका जो अपने पास क्या होता है बेटा, विवाह होता है। क्या होता है, विवाह होता है। और किसके साथ में होता है बेटा अपने पास, जिंदराव खिची के साथ में, जिंदराव खींची के साथ में क्या होता है, विवाह होता है, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का है बेटा अपने पास, ये रहने वाला है झायल का। और झायल कहाँ पड़ता है, झायल पड़ता है बेटा अपने पास नागौर में। कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि जो जिंदराव खींची है, ये जिंदराव खींची कहाँ के रहने वाले थे, तो बेटा अपने पास झायल नागौर के रहने वाले थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा इसको छोटा करके मैं थोड़ा सा और भी अच्छा लिख देता हूँ बेटा अपने पास पाबूजी के बारे में, ताकि एक ही स्लाइड में आ जाए अपने पूरा। चलिए अब बात करते हैं बेटा इनके गुरु के बारे में कि इनके गुरु कौन थे अपने पास। तो गुरु के बारे में बात करें तो इनके जो गुरु हैं उनका नाम है समर्थ भारती। समर्थ भारती जो है इनके गुरु का नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा, समर्थ भारती इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इनकी सवारी, क्या नाम है अपने पास, सवारी। और सवारी ध्यान रखना, सवारी का नाम बेटा केसर कालमी। क्या नाम है, केसर कालमी, केसर कालमी। केसर कालमी कौन थी बेटा अपने पास, ये घोड़ी थी। क्या थी बेटा अपने पास, ये घोड़ी थी। और घोड़ी किसकी थी बेटा, ध्यान रखना, ये जो रियल में जो घोड़ी थी बेटा अपने पास, ये थी देवल चारणी की। किसकी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है ना, किसकी थी बेटा अपने पास, देवल जो चारणी है, देवल चारणी की घोड़ी थी बेटा अपने पास। किसकी थी, देवल चारणी की थी। मतलब रियल में जो आप ये घोड़ी देख रहे हो पाबूजी का, आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, ये जो पाबूजी हैं, इनके पाबूजी के पास में जो आपको केसर कालमी दिख रही है ना, केसर कालमी काले रंग की ही घोड़ी थी ये। और केसर कालमी जो घोड़ी है ये किस महिला की थी, ये देवल चारणी की थी। बाद में पाबूजी ने देवल चारणी से इसको एक दिन के लिए लिया था, और वो अपन कहानी में भी पढ़ने वाले हैं। और बाद में जो है पाबूजी इसी घोड़ी के साथ में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो घोड़ी है वो इनके पास थी उस टाइम पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने पास पाबूजी हैं उनके पास कौन सी घोड़ी थी बेटा, अपने पास केसर काल में थी। बहुत ही बढ़िया घोड़ी थी केसर काल में। और एक बार आप अच्छे से बोर्ड पे इसको देख लीजिए। इस प्रकार से पाबूजी के बारे में एक बार अपन यहाँ पर देखो, पूरा पूरा मैंने बायोडाटा बेटा यहाँ पर लिखा है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, और पाबूजी के बेटा बारे में हमने बात की थी अपने पास जन्म के बारे में, तो विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अपने पास टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना बेटा अपने पास। जो टाइम पीरियड था इनका, यानी कि जन्म कब हुआ था बेटा, चैत्र अमावस्या में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, चैत्र अमावस्या में क्या हुआ था बेटा, इनका जन्म हुआ था चैत्र अमावस्या में। ये भी ध्यान रखना कि चैत्र अमावस्या में किसका जन्म होता है, जो पाबूजी का जन्म होता है। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं बार एग्जाम में पूछी गई है कि पाबूजी का जन्म या फिर मेला कब है अपने पास, तो चैत्र अमावस्या ही ध्यान रखना, ठीक है। इसी चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला बढ़ता है। कुछ और भी बातें जो है इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा अपने पास कुछ बातें हैं अपने पास जो पाबूजी के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पाबूजी का जो है ये मेन मंदिर अपने पास जो है, उस मेन मंदिर का अपने पास प्रतिमा है। पाबूजी की जो प्रतिमा लगी हुई है वो इस प्रकार से लगी हुई, जैसे कि आप यहाँ पर अपने बोर्ड पर पाबूजी को बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हो। तो ये पाबूजी की वो मूल प्रतिमा है जो इनके मंदिर में लगी हुई है। और मंदिर के बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं साथ में, ठीक है।
अब बात करते हैं पाबू जी के बारे में कि पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या क्या है बेटा। तो थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। और प्रतीक चिन्ह के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, प्रतीक चिन्ह कि पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो प्रतीक चिन्ह देख लो यहाँ पर। प्रतीक चिन्ह अपने पास बेटा दो है, ध्यान रखना। जैसे कि इनको बोलते हैं अपन भाला लिए अश्वारोही। क्या बोलते हैं बेटा, भाला लिए अश्वारोही कहा जाता है पाबू जी को। इसी के साथ साथ इनको बोलते हैं बेटा अपन क्या, झुकी हुई पाग, मतलब बाई और झुकी हुई पाग। मैं पूरा लिख देता हूं अपने पास यहाँ पर पूरा देख लो आप। तो लिखो बाएं और झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग। पाग का मतलब क्या होता है बेटा, पाग का मतलब होता है पगड़ी। क्या होता है, पगड़ी होता है। तो मतलब बाई और झुकी हुई पाग के लिए अपने पास फेमस कौन है, तो वो बेटा अपने पास पाबू जी है। इसी के साथ साथ बहुत ही शानदार मैं आपको बताने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। यहाँ से इनके उपनाम के बारे में बात करेंगे कि पाबू जी के उपनाम कौन कौन से, शानदार तरीके से। और नोट्स की तरह मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ साथियों कि आप नोट्स में ऐसा कैसे डिट्टो इनको छापते रहें बहुत ही शानदार तरीके से। और बात करते हैं पहला वो नाम जो एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा साथियों, और वो उपनाम है बेटा अपने पास, यहाँ पर लिख देता हूं। पहला नाम है अपने पास, इनको बोलते हैं अपन दोस्तों लक्ष्मण का अवतार। क्या बोलते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इनको, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी ही कह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में आएगा ही आएगा कि लक्ष्मण का अवतार कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पाबू जी होना चाहिए साथियों, ठीक है। दूसरे की बात करें बेटा, दूसरा इनको बोलते हैं अपन ऊंटों के देवता। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, ऊंटों के लोक देवता किसे कहा जाता है, तो वो बेटा अपने पास पाबू जी को ही कहा जाता है। तीसरा नाम बेटा अपने पास प्लेग व सर्रा रोग, प्लेग व सर्रा रोग निवारक देव। क्या कहते हैं बेटा इनको, प्लेग जो बीमारी होती है वो चूहे से फैलने वाली बीमारी होती है। और सर्रा जो है अपने पास किस में होता है बेटा, ये ऊंटों में होता है। किस में होता है, ये ऊंटों में होने वाला रोग है, ध्यान रखना। ये किस में होता है अपने पास, सर्रा जो रोग है वो किस में होता है बेटा, ऊंटों में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटा, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ऊंटों के देवता कहते हैं, प्लेग व शर्रा रोग निवारक कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनको हम बोलते हैं अपन हाड़ फाड़ के लोक देवता। क्या बोलते हैं, हाड़ फाड़ के लोक देवता। हड्डी का बुखार होता है उसको हाड़ फाड़ बोलते हैं, हाड़ फाड़ के लोक देवता इन्हें कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनको बोलते हैं मेहर मुसलमानों के पीर। मेहर मुसलमानों के पीर इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, मेहर मुसलमानों के पीर इन्हें कहा जाता है। इसी के साथ साथ देखो दोस्तों इनके और भी अपने पास उपनाम है, और उपनाम में बात करें इनको बोलते हैं बेटा अपन गौ रक्षक लोक देवता। क्या कहते हैं बेटा इनको बोलते हैं अपन गौ रक्षक लोक देवता। क्या कहते हैं, गौ रक्षक लोक देवता इन्हें कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही शानदार नाम बेटा अपने पास, इनको बोलते हैं 3.5 फेरों वाले लोक देवता। 3.5 फेरों वाले लोक देवता इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, 3.5 फेरे वाले लोक देवता इन्हें कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो देखो एक बार अच्छे से आप इनको देख लीजिए बोर्ड पर। इनको बोलते बेटा अपन क्या, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। इन्हें ही दोस्तों अपन ऊंटों की लोक देवता कहते हैं। इन्हें ही बेटा अपन क्या कहते हैं, प्लेग व शर्रा रोग निवारक कहते हैं। इन्हें ही कहते हैं बेटा हाड़ फाड़ के लोक देवता। इन्हें ही कहते हैं बेटा अपन मेहर मुसलमानों के पीर कहते हैं। और गौ रक्षक लोक देवता है, 3.5 फेरा लोक देवता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इनको बोलते हैं वचन सिद्ध पुरुष भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपना वचन निभाया था, इसी कारण इनको अपन क्या बोल देते हैं, वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए। इनको बोलते बेटा अपन क्या, वचन सिद्ध पुरुष। क्या बोलते हैं, वचन सिद्ध
पुरुष भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वचनशील पुरुष भी इनको कहा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें कि अन्वय कौन कौन से, यानी कि इनको मानने वाले कौन से हैं, अनुयायी, अनुयायी के मतलब इनके जो पुजारी हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनके अनुयायी के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनके अनुयायी अपने पास कौन कौन से। और अनुयायी के बारे में बात करें तो पहला है बेटा अपने पास रायका। कौन है? रायका जाति इनको पूछती है। रायका या इन्हीं को बोलते हैं बेटा अपन क्या, रेबारी बोलते हैं इन्हीं को ही, और इन्हीं को ही कहा जाता है बेटा देवासी। क्या बोलते हैं? देवासी कहा जाता है, ठीक है ना। तो रायका, रेबारी या फिर अपने पास जो देवासी है वो पाबू जी को पूछती है। इसी के साथ साथ बेटा इनको आयड़, आयड़ या नायक जाति जो है, नायक, ये भी इनको पूछते हैं बेटा अपने पास। या फिर तीसरा जो है अपने पास वो है बेटा थोरी जाति। क्या है अपने पास? थोरी जाति जो है, थोरी जाति भी पाबू जी को पूछती है। और कहाँ की बेटा अपने पास थोरी जाति, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कहाँ की बेटा अपने पास, गुजरात की है। कहाँ की बेटा? ये गुजरात की है। थोरी जाति के 7 भाई थे और 7 भाइयों की रक्षा जो की थी वो पाबू जी महाराज ने की थी, इसलिए जो थोरी जाति है वो पाबू जी को पूछती है। आयड़ और जो नायक जाति है वो भी पाबू जी को सर्वाधिक पूछती है। और रायका, रेबारी या फिर अपने पास जो देवासी है ये भी पाबू जी को पूछते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि ऊंट लाने वाले अपने पास सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट जो लेकर आए थे वो अपने पास पाबू जी लेकर आए थे, इनको समझेंगे अपन। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके दोस्त के बारे में देख लेते हैं कि यानी कि जो इनके मित्र थे वो कौन थे अपने पास, ठीक है। तो जो इनके मित्र अपने पास वो देख लेते बेटा। अपने पास उनके मित्र हैं, उनका नाम था चांदा, बेमा और हरमल। क्या नाम हो जाएगा बेटा अपने पास? यानी कि इनके जो मित्र की बात करें, संयोगी, संयोगी कौन कौन थे इनके संयोगी, तो वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। उनका नाम है बेटा अपने पास क्या, चांदा, चांदा, डेमा, और एक का नाम क्या हो जाएगा, हरमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरमल। तो चांदा, डेमा, हरमल जो है ये पाबू जी के संयोगी हैं, मित्र कह सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये स्लाइड में मैंने दोस्तों यहाँ पर बात की है। आइए देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि लक्ष्मण का अवतार इनको क्यों कहा जाता है बेटा। लक्ष्मण के अवतार जो है इनको अपन हिंदू समाज जो है वो इनको लक्ष्मण का अवतार कहती है। साथ साथ बात करें ऊंटों के लोक देवता, तो अपने पास जो मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले जो ऊंट लेकर आए थे वो पाबू जी ही लेकर आए थे साथियों, ठीक है। प्लेग जो बीमारी है ये काई में होती है बेटा, ये होती है अपने पास चूहों से फैलने वाली बीमारी है प्लेग। और जो सर्रा रोग है ये सर्रा रोग होता है ऊंटों में। और कभी भी अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो अपन किसकी पूजा करते हैं बेटा? पाबू जी की पूजा करते हैं, तो ऊंट से हो जाता है। किसी के भी अपने पास प्लेग रोग हो रहा हो तो प्लेग रोग में भी किसकी पूजा करेंगे? पाबू जी की पूजा करेंगे। हाड़ फाड़ यानी कि अपने पास हड्डी का बुखार होता है, और हड्डी का जो बुखार है उसमें अपन किसकी पूजा करते हैं बेटा? पाबू जी की पूजा करते हैं। मेहर मुसलमान जो है वो इनको पूछते हैं, इसीलिए जो पाबू जी हैं बेटा वो अपने पास मुसलमान के पंच पीर में शामिल है। गौरक्षक लोक देवता है, गायों की रक्षा की थी और गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें गौरक्षक लोक देवता कहा जाता है। और इन्हें कहते हैं बेटा 3.5 फेरे वाले लोक देवता। जब ये शादी में थे, विवाह कर रहे थे अपने पास, तो 3.5 फेरे लेते लेते विवाह से उठकर ये गाय रक्षा के लिए चले जाते हैं, तो इन्हें 3.5 फेरे लोक देवता कहा जाता है। इनके जो अनुयायी होते हैं वो आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं साथियों, ठीक है। और वचन इन्होंने दिया था किसी को, वो वचन पूरा किया है, वो अपन का अनुयायी पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने वचन पूरा किया है तो दोस्तों वचनशील पुरुष इनको कहा जाता है। पहले समय में कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, तो वही घटना दोस्तों अपने पास यहाँ पर रही है कि पहले के लोग चाहे अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे लेकिन अपना जो वचन है इस पर अटल यहाँ पर रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल दोस्तों ये है कि वचन जाए लेकिन प्राण ना जाए, ठीक है। आजकल अपन बोलते हैं कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 घंटे तक नहीं आते। ऐसे ऐसे झूठ आजकल चलते रहते हैं, तो इसलिए जो है अपन क्या कहें इनके बारे में, ठीक है साथियों। तो पहले के जो लोग हैं वो अलग ही थे अपने पास, इसलिए आज ये पूजा रहे हैं। और आज के जो लोग हैं वो स्वार्थी हैं और स्वार्थ अपने मन से ही दोस्तों यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है साथियों। तो एक बार आप चाहो तो इसका इंस्टीट्यूट का ले सकते हो। आपके सामने जो आपको फोटो दिख रही है दोस्तों आपको, वो है अपने पास पाबू जी राठौड़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा उनके जो नौकरी के सपने हैं वो पाबू जी जो है वो पूरा जरूर करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट से, थोड़ा सा इनके मंदिर के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। और मंदिर जो है दोस्तों काफी गजब का इनका मंदिर बना हुआ है। और चलिए तो देखते हैं दोस्तों पर यहाँ पर इनका जो अपने पास मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेटा अपने पास जो मंदिर है यहाँ पर जो पाबू जी का, वो देखो यहाँ पर वही स्टार शानदार एग्जाम में कहीं बार आया हुआ है कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना, इनका जो मंदिर बना हुआ है अपने पास वो है बेटा कहाँ पर? कोलूमंड में। कहाँ पर है?
कोलूमंड में है बेटा। कहाँ पर हो जाएगा? कोलूमंड में जो है इनका मंदिर है। और कोलूमंड कहाँ पड़ता है बेटा? ये पड़ता है फलोदी में। कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें बेटा यहाँ पर अपने पास कि यहाँ पर जो है मेला कब लगता है, तो यहाँ पर जो मेला भरता है बेटा अपने पास, वो मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। अमावस्या को क्या लगेगा बेटा अपने पास? मेला भरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि आप भूल ना जाओ। ये बेटा अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें दोस्तों अपने पास यहाँ पर कि देखो यहाँ पर जो नृत्य किया जाता है, नृत्य, वो कौन सा नृत्य है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर नृत्य करते हैं बेटा कौन सा? थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य यहाँ पर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों मैंने अपने पास कि यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है। जो बच्चे अपने पास क्लास देख रहे हैं और उनको पता है कि रामदेव जी के यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। और जो कमेंट करेगा तो मुझे पता रहेगा कि बच्चे यहाँ तक तो क्लास हमारी देख रहे हैं दोस्तों। तो रामदेव जी के यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है साथियों। तो अपने पास जो पाबू जी है बेटा, पाबू जी के यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो थाली नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है साथियों। अब पाबू जी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। पाबू जी को पढ़ते हैं कि पाबू जी जो है किस प्रकार से लोक देवता अपने पास बनते हैं साथ। चलिए, तो पाबू जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, पाबू जी के बारे में। और हेडिंग अपने पास है, कहानी में आपको बहुत शानदार बताऊंगा पाबू जी के बारे में। और ध्यान रखना बेटा किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? पाबू जी की कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पाबू जी की कहानी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा? पाबू जी की कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कहानी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पाबू जी की जो कहानी है वो किस प्रकार से अपने पास रही है। अब देखो कहानी देखो, और अब मोबाइल को आड़ा कर लीजिए और शानदार तरीके से यहाँ पर कहानी को समझिए कि कहानी में क्या क्या ट्विस्ट अपने पास आने वाले। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अपने पास देखो ये यहाँ पर एक गांव पड़ता है बेटा, और इस गांव का नाम है अपने पास कोलूमंड। क्या नाम हो जाएगा? कोलूमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोलूमंड है। और मार्कर थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि कहानी बड़ी है तो पेन छोटा करना पड़ेगा। कोलूमंड कहाँ पड़ता है बेटा अपने पास? ये पड़ता है फलोदी में। कहाँ पड़ेगा? फलोदी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है, ठीक है। अब कोलूमंड जो है यहाँ के रहने वाले कौन है बेटा अपने पास? यहाँ पर रहने वाले हैं पाबूजी। कौन है? पाबूजी यहाँ के रहने वाले हैं। साथ के साथ में पाबूजी रहेंगे तो सिंपल से बात है कि जो भाई है बूढ़ो जी भी यहाँ के रहने वाले। बेटा कहाँ के रहने वाले होंगे? बूढ़ो जी जो है वो भी यहाँ के रहने वाले हैं। अब बात करें कि इसी कोलूमंड की बात करें बेटा, तो यहाँ पर अपने पास एक महिला थी जिसका नाम है देवल चारणी। क्या नाम थी बेटा? देवल चारणी। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका नाम देवल चारणी। और इसी देवल चारणी के पास में कौन सी घोड़ी थी बेटा अपने पास? केसर कालमी। क्या थी इसके पास? केसर कालमी नामक जो घोड़ी थी वो किसके पास थी? देवल चारणी के पास थी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो जगह पड़ती है अपने पास, वो जगह बेटा अपने पास झायल। कौन सी जगह है? झायल है। और झायल कहाँ पड़ता है बेटा अपने पास? नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और इस झायल का रहने वाला कौन था अपने पास? जिंदराव। जिंदराव खींची था। कौन था बेटा अपने पास? जिंदराव खींची जो था अपने पास। देखिए यहाँ पर कौन था बेटा अपने पास? जिंदराव खींची जो था अपने पास, वो कहाँ का रहने वाला था? जिंदराव जो खींची है वो रहने वाला था बेटा अपने पास कहाँ का? तो झायल नागौर का था। कहाँ का था बेटा अपने पास? झायल नागौर का था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कहाँ का था बेटा अपने पास है? झायल नागौर का था। कौन? जिंदराव खींची। चलिए अब देखो बात करें अपन यहाँ पर कि एक बार का समय था, जिंदराव जो खींची है वो घूमने के लिए आता है बेटा अपने पास। कहाँ पर? कोलूमंड में। यानी कि जो जिंदराव खींची है, ये जिंदराव खींची बेटा कहाँ पर आता है? ये आता है बेटा घूमने। कहाँ पर? ये आता है कोलूमंड में। कहाँ पर आता है? कोलूमंड में घूमने के लिए आता है। अब जब ये कोलूमंड में घूमने के लिए आता है, जिंदराव खींची है, क्योंकि पाबूजी जो है, पाबूजी की बहन का विवाह हो रहा है किसके साथ में? जिंदराव खींची के साथ में। तो पाबूजी के बेटा क्या लगे? बहनोई लगे। क्या लगे? बहनोई लगे, ठीक है ना। यानी कि पाबूजी के जिंदराव खींची क्या लगते थे बेटा अपने पास? बहनोई लगते थे, क्योंकि पाबूजी की बहन का विवाह किसके साथ में हो रहा था? वो जिंदराव खींची के साथ में हो रहा था। तो सिंपल सी बात है कि ससुराल में घूमने तो अपन आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जिंदराव खींची जो है वो झायल का शासक था। और बेटा ये यहाँ के शासक थे, तो फिर अपने पास घूमने यहाँ पर आते हैं। और जब घूम रहे थे अपने पास, तो घूमते घूमते दोस्तों यहाँ पर इनको जो है गांव में घूम रहे थे, तो ये एक घर आता है। और उस घर की बात करें
तो उस घर में एक घोड़ी बंधी हुई थी, और घोड़ी कौन सी थी बेटा अपने पास, केसर काल में थी। तो जिंद्राव जो खींचे है, इन्होंने कहा देवल चारनी से कि देवल चारनी, मुझे आपकी जो घोड़ी है वो बहुत पसंद आ गई है, तो आप एक घोड़ी जो है मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटा देवल चारनी ने जो है घोड़ी देने से मना कर दिया और कह दिया कि हम आपको घोड़ी नहीं देंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि एक शासक है झायल का, और उस शासक को जो है दोस्तों यहाँ पर घोड़ी देने से मना कर दिया जाता है। तो जिंद्राव खींची देवल चारनी से नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर बेटा जाते हैं पाबू जी के पास में। तो पाबू जी के पास में जाके कहते हैं कि पाबू जी, आपके गांव में देवल चारनी के पास में बहुत सुंदर केसर काल में घोड़ी है, तो वो मुझे आप दिला दीजिए। तो फिर बाबूजी ने भी बेटा मना कर दिया कि देखो जिंद्राव खींची, जीजा जी जो है वो घोड़ी अगर मेरी होती तो मैं दे भी देता, लेकिन वो घोड़ी किसकी है, देवल चारनी की है, और दूसरों की घोड़ी को मैं कैसे मांग सकता हूँ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद हो जाता है, और वाद विवाद हो जाने के कारण जिंद्राव खींची पाबू जी से और देवल चारनी से नाराज होकर वापस कहाँ पर चले जाते हैं बेटा, झायल चले जाते हैं। अब नाराज हो गया, और शासक है, और शासक का नाराज होना आप सभी जानते हो कि कितना खतरनाक अपने पास होता है। बाद में कुछ समय बीतता है, और कुछ समय बीतने के बाद में पाबू जी का विवाह आता है, और विवाह का समय आता है अपने पास। और विवाह इन्होंने कहाँ पर किया था बेटा, इन्होंने जो विवाह किया था वो किया था बेटा अपने पास कहाँ पर, अमरकोट में। कहाँ पर किया था, अमरकोट। यानी कि पाबू जी जो है बेटा अपने पास ये विवाह करने के लिए जाते हैं। क्या के लिए जाते हैं बेटा, पाबू जी जो है यहाँ से जाते हैं बेटा विवाह करने के लिए। और विवाह कहाँ पर होता है इनका, विवाह होता है बेटा अमरकोट में। कहाँ पर होता है, अमरकोट। और अमरकोट जो है कहाँ पर पड़ता है, अमरकोट पड़ता है बेटा पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान नहीं था पहले, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है बेटा, अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ के रहने वाली कौन थी अपने पास, फूलम दे। कौन थी बेटा, फूलम दे थी, इनसे इनका विवाह होना था। तो पाबू जी बेटा अपने पास क्या करते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं। लेकिन पाबू जी विवाह करने के लिए जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि बड़ा घोड़ी चाहिए, और घोड़ी के लिए अपने पास सबसे बड़ा गांव में घोड़ी किसकी थी दोस्तों, ये देवल चारनी की थी। तो पाबू जी ने कहा कि देवल चारनी से कि देवल चारनी, अपन तो एक ही गांव के हैं, और मुझे केवल 2 दिन के लिए आपकी घोड़ी चाहिए, केवल 2 दिन के लिए। मैं विवाह करके आऊँगा और वापस आपकी घोड़ी को दे दूंगा। तो मात्र 2 दिन के लिए जो है घोड़ी जो है मांग रहे थे पाबू जी। देवल चारनी ने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं आपको घोड़ी तो दे दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आप सुन लो पहले। तो शर्तें क्या रखी बेटा देवल चारनी ने, इन्होंने शर्त रखी कि जब भी मेरी गाय चरने के लिए जाती है तो उसके साथ में कौन जाती है, केसर काल में जाती है। और पहले के टाइम पर बेटा जो है मतलब गायों को लोग ज्यादा चुराते थे पहले, यानी कि गायों को धन माना गया था पहले। मतलब घोड़ी को नहीं चुराते थे पहले, किसको चुराते थे, गायों को ज्यादा चुराते थे। ठीक है। तो अपने पास देवल चारनी ने कहा कि मेरी जो गाय है वो चरने जाती है, और उसके साथ कौन जाती है, देवल जो केसर काल में है ये भी जाती है। और अगर गायों पर कोई संकट आता है तो केसर काल में मुझे जाके बता देती है। लेकिन मान लो कि आप केसर काल में को ले जाओगे और पीछे से कोई संकट आ गया तो फिर क्या करूंगा भाई मैं। तो पाबू जी ने कहा कि देवल चारनी आप परेशान मत होइए, अगर आपकी गायों पर कोई संकट आता है तो मैं उन गायों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ऐसा वचन दे दिया बेटा किसने, पाबू जी ने। तो पाबू जी ने क्या वचन दिया कि जो भी गायों पर संकट आएगा तो पाबू जी उनके लिए खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। क्योंकि शादी का विवाह था, और शादी के टाइम पर जो है तुम्हें पता ही है, शादी के टाइम पर अपन कुछ भी जो उसमें कुछ भी कह देते हैं। तो पाबू जी ने कह दिया कि कौन सा यहाँ पर आक्रमण होने वाला है। ये बात पता लगी बेटा किसको, जिंदराव खिच्ची को। अब जिंदराव खिच्ची को पता लगी कि पाबूजी ने वचन दे दिया गायों की रक्षा के लिए। तो जिंदराव खिच्ची ने सोचा कि ये बदला लेने का बढ़िया मौका है। तो पाबूजी जो है बेटा अपने पास ये तो घोड़ी लेके जाते हैं कहाँ पर, अमरकोट पाकिस्तान में शादी करने के लिए। और बदला लेने के लिए ये जिंदराव खिच्ची आता है बेटा कहाँ पर अपने पास, देवल चारनी की गायों को चुराने के लिए। क्या के लिए आता है बेटा अपने पास, यह आता है देवल चारनी की गायों को चुराने के लिए आता है। और देवल चारनी की जो गाय हैं ये इसने क्या कर ली बेटा, गायों को चुरा लिया। किसने, जिंदराव खिच्ची ने। यानी कि जिंदराव खिच्ची ने गायों पर क्या कर दिया बेटा, गायों पर आक्रमण किया। और गायों पर आक्रमण करते ही सिंपल से बात है अपने पास कि जो घोड़ी है उसको पता लग जाता है बेटा, क्योंकि ये चमत्कारी घोड़ी थी, ऐसी वैसी घोड़ी नहीं थी। मतलब जब भी कभी भी आक्रमण होता है गायों पर तो घोड़ी जो है वो हिनहिनाने लग जाती है। हिनहाने का मतलब होता है कि वो झटपटाने लग जाती है, तो समझ जाते हैं कि गायों पर कोई आक्रमण हो गया। और ऐसा ही देवल चारनी ने कहा था कि अगर मेरी घोड़ी हिनहाने लग जाए यानी कि झटपटाने लग जाती है तो समझ जाना कि मेरी गायों पर क्या हो गया, आक्रमण हो जाता है। तो जैसे अपने पास बेटा बाबूजी घोड़ी को लेकर जाते हैं इधर, और यहाँ पर अपने पास हो रहा है विवाह। क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हो रहा है विवाह
इधर पाबू जी बैठे हुए थे अपने पास, इधर फुलम दे बैठी हुई यहाँ पर। और बात करें जिंदराव खींची जो है गायों को चुराने आ रहा है, और इधर अपने पास जो है यहाँ पर केसर काल में जो घोड़ी है ये बंधी हुई बेटा, ठीक है ना, केसर काल में जो घोड़ी है वो यहाँ पर बंधी हुई है। अब जैसे ही अपने पास जिंदराव खींची ने गायों को चुराया और केसर कालमी को पता लग जाता है, और पता लगने के बाद में जो है जो घोड़ी है बेटा केसर कालमी घोड़ी जो है ये हिलने यानी कि झटपटाने लग जाती है। अब जैसे ही झटपटाने लग जाती है तो अपने पास होता क्या है, पाबू समझते हैं कि यार पहले तो कि ऐसे ही कर रही होगी, लेकिन बाद में ये दोबारा करती है यहाँ पर। और पाबू जी क्या करते हैं बेटा, पाबू जी फेरा लेना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पाबू जी जो है वो फेरा लेना स्टार्ट करते हैं। पाबू जी द्वारा पहला फेरा लिया गया, कौन सा फेरा, पहला। फिर पाबू जी ने बेटा अपने पास क्या किया, यहाँ पर दूसरा फेरा भी पाबू जी ने ले लिया, और पाबू जी ने बेटा कौन सा फेरा भी ले लिया, तीसरा फेरा भी ले लिया। लेकिन जब तीसरा फेरा के बाद में चौथा फेरा जब पाबू जी ले रहे थे, यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, और एक घोड़ी जो है बेटा खूंटा तोड़कर कहाँ पर आ जाती है अपने पास, इस पाबू जी के फेरे के मंडप में आ जाती है, और पाबू जी को फेरा लेने ही नहीं देती साथियों यहाँ पर। तो पाबू जी ने बेटा अपने पास कितने फेरे लिए, अपने पास यहाँ पर 3.5 फेरे पाबू जी ने ले लिए थे। उसके बाद में पाबू जी जो है घोड़ी पर बैठते हैं और गायों की रक्षा के लिए दोस्तों कहाँ पर आ जाते हैं अपने पास, ये आते हैं देचू नामक स्थान पर। कहाँ पर आते हैं बेटा, एक जगह पड़ती है अपने पास देचू, क्या पड़ती है बेटा, देचू नामक स्थान पर आते हैं। और देचू भी कहाँ पर पड़ता है अपने पास, ये पड़ता है बेटा फलोदी में। कहाँ पर पड़ता है, फलोदी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा अपने पास, फलोदी में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देचू नामक स्थान पर बेटा अपने पास क्या होता है, यहाँ पर युद्ध होता है यहाँ पर। और कब होता है अपने पास, समय की बात करें तो 1276, क्या था बेटा अपने पास 1276 जो है विक्रम संवत में इनका क्या होता है अपने पास, 1276 विक्रम संवत, सॉरी 1276 अपने पास क्या हो जाएगा बेटा अपने पास ईस्वी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1206 में तो इनका जन्म हुआ था और 1239 में इनका ईस्वी में जन्म हुआ था। तो 1276 जो ईस्वी है इसमें बेटा इनका क्या होता है अपने पास, यहाँ पर युद्ध होता है। और युद्ध किसके साथ में होगा, या युद्ध जो होता है बेटा अपने पास किस किस के साथ में होता है, यहाँ पर थे अपने पास कौन, पाबू जी। कौन थे बेटा अपने पास, यहाँ पर पाबू जी, पाबू जी थे अपने पास। इसके साथ में यहाँ पर कौन थे बेटा अपने पास, बूढ़ो जी भी थे। कौन थे अपने पास, बूढ़ो जी भी थे अपने पास। और प्लस इधर कौन था अपने पास, जिंदराव खींची था। कौन था बेटा, जिंदराव खींची जो था वो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, युद्ध करते हैं। अब देखो पाबू जी के बारे में बात करें तो पाबू जी जो है इनके पास तो कुछ ज्यादा हथियार थे नहीं अपने पास, और जो इनके भाई है बूढ़ो जी इनके पास भी कुछ हथियार नहीं थे। तो पाबू जी और बूढ़ो जी बेटा यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जिंदराव खींची एक शासक है, तो शासक है तो सिंपल से बात की सेना लेकर तो वो आएगा ही सही, और सेना लेकर आएगा तो बेटा फिर तुम्हें पता है कि दो जने क्या कर सकते हैं युद्ध में जब सेना सामने खड़ी हुई है। तो यहाँ पर पाबू जी और बूढ़ो जी बेटा क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब पाबू जी गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब बाद में जो पाबू जी की पत्नी होती है बेटा फूलम दे, ये फूलम दे क्या होती है बेटा अपने पास, सती हो जाती है। ये क्या होती है बेटा अपने पास, सती होती है। क्या होती है बेटा, ये सती हो जाती है। किसकी मृत्यु के बाद में, पाबू जी की मृत्यु के बाद में जो फूलम दे है बेचारी ये सती हो जाती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपने पास बूढ़ो जी हैं, इन बूढ़ो जी की पत्नी का नाम था बेटा केसर बाई। क्या नाम था, केसर बाई इनकी पत्नी का नाम है। ये जो केसर बाई बेटा अपने पास बूढ़ो जी की पत्नी, ये भी सती होती, लेकिन ये सती नहीं हो पाती है। ये चली जाती है बेटा अपने पास गुजरात। कहाँ चली जाती है, गुजरात, यानी कि गिरनार एक जगह है गुजरात में, वहां पर चली जाती है। और जो इनके पेट में बच्चा था उस बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम था बेटा अपने पास झड़ा जी या रूपनाथ जी। सिर्फ अभी नाम ध्यान रखो, मैं आगे लिखाऊंगा आपको। नाम क्या था बेटा उसका, रूपनाथ जी या झड़ा जी, यानी कि किसके पुत्र थे बेटा अपने पास, वो बूढ़ो जी के पुत्र थे। ये हम आगे लिखाएंगे आपको। अब जो कहानी अपने पास वो यहाँ पर दोस्तों समाप्त होती है। अब एक बार समझ लीजिए पाबू जी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, कोलमंड फलोदी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर अपने पास बूढ़ो जी भी यहाँ के होंगे। इसी गांव की रहने वाली कौन थी बेटा अपने पास, देवल चारनी थी। और देवल चारनी जो है इसके पास घोड़ी थी, कौन सी, केसर काल में घोड़ी थी। ये जो घोड़ी बेटा अपने पास, ये घोड़ी जिंदराव खींची इसको लेने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन देवल चारनी जो है इस घोड़ी को देने से मना कर देती है। बाद में दोस्तों पाबू जी का विवाह का समय आता है। पाबू जी कहते हैं देवल चारनी से, हम तो एक ही गांव के हैं, तो घोड़ी मुझे 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो देवल चारनी ने घोड़ी किसको दे दी बेटा, पाबू जी को दे दी। पाबू जी विवाह करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, अमरकोट जाते हैं। यहाँ की रहने वाली कौन थी अपने पास दोस्तों, फुलम देती। और फुलम दे के बाद में इधर अपने पास ये बात पता लगती है जिंदराव खींची को कि देवल चारनी ने घोड़ी किसको दे दी, पाबू जी को दे दी। तो ये आग बबूला हो जाता है और ये क्या करता है, देवल चारनी की जो गाय हैं उसमें उनको चुरा लेता है। उनको चुरा के बेटा ले जा रहा है, तो जो घोड़ी है उसको पता लग जाता है यहाँ पर। और पता लगने के बाद में जो है
पाबू जी उस घोड़ी पर बैठकर यानी केसर खाने में बैठकर 3.5 फेरे लेते हुए यानी यहाँ पर 3.5 फेरे को छोड़कर बेटा अपने पास कहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर देचू नामक स्थान पर आ जाते हैं। और यहाँ पर देचू नामक स्थान जो फलोदी में पड़ता है वर्तमान में, यहाँ पर जिंदराव खिची के साथ में युद्ध होता है और इस युद्ध में पाबू जी और इनके भाई बूढ़ो जी की जो मृत्यु हो जाती है, इनकी वीर गति को ये प्राप्त हो जाते हैं। पाबू जी की मृत्यु का समाचार सुनकर फुलम दे सती हो जाती है, यानी कि इनके चिता के साथ में सती हो जाती है बेटा वो। और बूढ़ो जी की जो पत्नी है केसर बाई, ये सती नहीं होती है क्योंकि इनके पेट में क्या था, बच्चा था। ये बाद में यहाँ से गिरनार गुजरात चली जाती है केसर बाई और वहाँ पर एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम झड़ा जी या फिर हम उनको बोलते हैं रूपनाथ जी बोलते हैं, उसको जन्म देती है साथियों। ठीक है, आगे की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊँट लेकर आए थे बेटा अपने पास, वो कौन लेकर आए थे, पाबू जी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे बेटा अपने पास, पाबू जी लेकर आए थे। इनकी बहुत ही शानदार अपने पास फड़ है, उस फड़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, पाबू जी की फड़। सर फड़ क्या होती है, फड़ ये होती है बेटा अपने पास कि कोई भी लोक देवता जो है इसकी एक कपड़ा होता है बड़ा सा और उस कपड़े पर जो है उनके चित्र बनाए जाते हैं और उसको बोलते हैं अपन फड़। फड़ का जो निर्माण है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है, ये ध्यान रखना बस आप। और पाबू जी की फड़ को जब पढ़ते हैं बेटा तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फड़ कैसी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो फड़ की बात करें बेटा, ये अपने पास फड़ होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन फड़ बोलते हैं। तो शानदार हेडिंग के साथ अभी लिखना नहीं है आपको, केवल मैं लिख रहा हूं बेटा ना, अभी अपन को लिखना नहीं है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं साथ में, नहीं तो फिर आप जब उतारोगे तो आपको दिक्कत आएगी। पहले मैं इस कहानी को एक बार आपके बोर्ड के सामने यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे फड़ के बारे में। ठीक है साथियों, चलिए तो मैं इसको लिख देता हूँ आपको और आप भी इसके साथ साथ कहानी को ध्यान रखना। और कहानी को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पर आराम से इसको देखो कहानी को। और कहानी दोस्तों बहुत अच्छी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है दोस्तों, ये जाता है किसको, पाबू जी को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन की लाइन में कुछ बातें अपने पास, पेन थोड़ा बड़ा लेते हैं और लिख देते हैं अच्छे से। देखो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। किसको बेटा, पाबू जी को दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ बेटा हम बात करते हैं ऊंट पालक जाति कौन थे अपने पास, रायका, रेवारी, देवासी। पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। क्या मानती है बेटा, आराध्य देव मानती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आराध्य देव मानती है। इसी के साथ साथ बात करें बेटा अपन यहाँ पर कि पाबू जी ने, मैं यहाँ पर कहानी लिख रहा हूं ना, पाबू जी ने अपने बहनोई, कौन था बेटा बहनोई, जिंदराव खींची, अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ देवल चारणी की गायों को छुड़ाने हेतु देचू, कहाँ पड़ता है बेटा ये, फलोदी में, देचू
नामक स्थान पर युद्ध किया। क्या किया बेटा? युद्ध किया। कौन से स्थान पर? कौन से स्थान पर किया था बेटा अपने पास युद्ध? ध्यान रखना, देचू नामक स्थान पर क्या था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन यहाँ पर। देखो इस युद्ध के बाद अपने पास क्या होता है, इस युद्ध के बाद बेटा अपने पास जो पाबू जी हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ना। तो ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध में पाबू जी व इनके साथ में पाबू जी व बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये ध्यान रखना ना। चलिए अब जब पाबू जी वीर गति को प्राप्त होते हैं बेटा क्या होता है, इनकी जो पाबू जी की पत्नी है वो भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पाबू जी की मृत्यु का समाचार सुनकर फूलम दे सती हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा अपने पास, ये सती हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और लाइन अपने पास है कि बूढ़ो जी की मृत्यु का समाचार सुनकर केसर बाई, कौन थे बेटा अपने पास, केसर बाई गिरनार कहाँ पड़ता है बेटा, गुजरात में ना, गुजरात में पड़ता है ना, ठीक है। गिरनार चली जाती है, ठीक है साथियों। ध्यान रखना अपने पास, ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए। यानी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का श्रेय जाता है बेटा अपने पास, वो किसको जाता है, तो वो जाता है बेटा अपने पास पाबू जी को। ऊंट पालक जाति जो है अपने पास, यानी कि रायका, रेबारी और देवासी पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी ने अपने बहन और जिंदराव खिच्ची के साथ देवल चारने की गायों को छुड़ाने हेतु देचू नामक स्थान पर युद्ध किया था, और इस युद्ध में पाबू जी व बूढ़ो जी जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबू जी की मृत्यु का समाचार सुनकर जो फूलम देह बेटा वो सती हो जाती है, और बूढ़ो जी की मृत्यु का समाचार सुनकर जो है केसरबाई कहाँ चली जाती है बेटा अपने पास, ये गिरनार चली जाती है। ध्यान रखना, गिरनार कहाँ पड़ता है अपने पास, ये पड़ता है बेटा कहाँ पर अपने पास, गुजरात में पड़ता है, ठीक है साथियों। तो ये अपने पास कुछ बातें हम यहाँ पर की। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इनकी फड़ के बारे में। फड़ काफी गजब की है अपने पास, और फड़ को आपको ध्यान में रखना है। ये जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पर, ये अपने पास क्या है बेटा, पाबू जी की फड़ है, और पाबू जी की फड़ काफी गजब की अपने पास, इसको ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। पाबू जी की फड़, और पाबू जी की फड़ जो है अपने पास, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। जो पाबू जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ के बारे में हमने बात की। देखो यहाँ पर देखो, पाबू जी की फड़ क्या बेटा अपने पास है, ये बेटा अपने पास क्या हो जाएगी, पाबू जी की फड़ हो जाएगी। ये क्या है अपने पास, पाबू जी की फड़ है ना, पाबू जी की फड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए ध्यान रखना बेटा अपने पास पाबू जी की फड़ के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं इसके बारे में, क्या अपने पास बात है, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ क्या है बेटा अपने पास, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। किसकी हो जाएगी अपने पास, पाबू जी की है। किसकी बेटा अपने पास, पाबू जी की है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी बेटा अपने पास, पाबू जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो दोस्तों किसकी हो जाएगी, पाबू जी की हो जाएगी।
इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें कि जब इस पद को पढ़ेंगे तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं अपन, तो ध्यान रखना वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वाद्य यंत्र कौन सा बेटा अपने पास, रावण हत्ता है। कौन सा हो जाएगा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहले ही कह रहा हूं दोस्तों लाइव क्लास अपने, और इस लाइव क्लास में कह रहा हूं कि ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा कि पाबूजी की फड़ को जब पढ़ते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि जो अपने पास एक और अपने पास है, चलिए एक और हम बात यहाँ पर कर लेते हैं एक्स्ट्रा लाके, पाबू जी के पवाड़े, किसके बारे में बात करें बेटा अपन, पाबू जी के पवाड़े, क्या बात करें बेटा, पाबू जी के पवाड़े। अगर हम बात करें तो पाबू जी की जो पवाड़े हैं इनको गाती कौन है, यानी कि गायन, यानी गायन किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, इनका जो गायन किया जाता है। पवाड़े का मतलब क्या होता है, लिख लो अपने पास पहले, पवाड़े क्या होते हैं, पवाड़े का मतलब होता है बेटा वीर गाथा, क्या होती है अपने पास, वीर गाथा होती है, क्या होती है अपने पास, वीर गाथा, ठीक है ना। और अपने पास इसका गायन कौन करते हैं, ध्यान रखना, इनका जो गायन किया जाता है, गायन वो करते बेटा अपने पास कौन, थोरी जाति करती है। कौन करती है, थोरी जाति करती है ना, कौन करेगी बेटा अपने पास, इसका जो गायन करते हैं अपने पास वो कौन करती है, थोरी जाति करती है बेटा, कौन करती है, थोरी जाति। और मैंने बताया दिया आपको थोरी जाति कहाँ की बेटा अपने पास, गुजरात की है। और ध्यान रखना कि जब इसका गायन होगा तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बेटा, ध्यान रखना, अपने पास जो वाद्य यंत्र है अपने पास वो है माठ वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा, माठ वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र है बेटा अपने पास, ध्यान रखना, कौन सा वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ध्यान रखना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने पास, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा कि पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है जो बहुत सी बार एग्जाम में आता है अपने पास, इसको भी आप ध्यान रखना, पाबू प्रकाश ग्रंथ, कौन सा बेटा, पाबू प्रकाश ग्रंथ, ये किसने लिखा था अपने पास, तो इसको लिखने वाला जो व्यक्ति बेटा अपने पास उसका नाम है आसिया मोर्जी। कौन है अपने पास, इसका नाम बेटा अपने पास आसिया मोर्जी, क्या नाम बेटा इनका, आसिया मोर्जी। एक दो ग्रंथ अपने पास पाबू जी के और भी हैं, लेकिन अपने पास यही काम की बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई साथियों। एक बार फिर से देख लीजिए कि पाबू जी की फड़ है, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बेटा, तो रावण हत्था बजाते हैं। और पाबू जी के पवाड़े, यानी कि पवाड़े मतलब क्या होती है, वीर गाथा होती है। और गायन कौन करती है बेटा, थोरी जाति करते हैं। कहाँ की अपने पास है, तो थोरी जाति जो है अपने पास कहाँ की, गुजरात की है, कहाँ की है, गुजरात की, ध्यान रखना, ठीक है। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाएगी बेटा, तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। और पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था, आसिया मोर्जी के द्वारा लिखा गया था साथियों, ध्यान रखना। यहाँ पर अपने जो पाबू जी हैं समाप्त होते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात हो रही है, मैंने आपको बताई थी कुछ देर पहले अपने पास, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो एक और बात है, फिर इसको आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं रूपनाथ जी और झड़ा जी के बारे में, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, चलिए एक और शानदार बेटा अपने पास लोक देवता है, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। और अपने पास जो लोक देवता है उनका नाम बेटा अपने पास क्या, रूपनाथ जी, या फिर हम बोलते हैं इनको झड़ा जी। क्या बोलते हैं बेटा, बहुत ही शानदार अपने पास एक लोक देवता है, इनका नाम क्या हो जाएगा, रूपनाथ जी। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, रूपनाथ जी, रूपनाथ जी है अपने पास, या इन्हीं को ही कहा जाता है बेटा अपने पास, क्या बोलते हैं, झड़ा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झड़ा जी बोलते हैं। तो लिंक था अपने पास साथ के साथ, इसको मैं यहाँ पर ही आपको बता रहा हूँ, पाबू जी के साथ साथ बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाबू जी के बारे में, यानी रूपनाथ जी के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ बेटा मैं इनके पिताजी के बारे में। किसके बारे में, पिताजी के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे बेटा इनकी माता जी के बारे में, कि इनकी जो माता जी है वो कौन थे। बात करेंगे बेटा इनके चाचा के बारे में, कि जो इनके चाचा जी हैं वो कौन थे। बात करेंगे कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है साथियों। मंदिर कहाँ बना हुआ वो देखेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं पिता के बारे में। तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, बूढ़ो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूढ़ो जी जो है इनके पिता है, वही पाबू जी के भाई। माता जी का नाम क्या हो जाएगा, केसर बाई। क्या नाम हो जाएगा, केसर बाई हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चाचा जी कौन है बेटा, चाचा जी का नाम क्या हो जाएगा, पाबू जी है। कौन है अपने पास, पाबू जी है, ध्यान रखना। और मंदिर कहाँ बना हुआ बेटा इनका, तो मंदिर में लिख देता हूँ शानदार तरीके से और भी। तो मंदिर ध्यान रखना बेटा कोल्लूमंड में है। कहाँ पर है,
कोल्लू मंड में। और कोल्लू मंड कहाँ पड़ता है बेटा अपने पास? ये पड़ता है फलोदी में। कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है, ठीक है ना, फलोदी में पड़ता है। सर यहाँ पर क्यों लिखा है आपने? अब देखो यहाँ पर क्या बात है अपने पास, जो रूपनाथ जी या फिर जड़ा जी के बारे में बात करें तो देखो ये उस समय छोटे थे, गुजरात में थे तो छोटे थे अपने पास। बाद में इनकी जो माता जी है वो इनको जन्म देके सती हो जाती है। बाद में इनका लालन पालन होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद में इनको बताया जाता है कि आपके पिताजी की और आपके चाचा की हत्या किसने की है? जिंदराव खींची ने की है। उसके बाद में बेटा ये अपने राजस्थान में आते हैं और 12-13 साल का बालक होता है। ये बालक जो है जिंदराव खींची की हत्या कर देता है और शासक की हत्या करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसको राजस्थान में तो ना छोड़ेंगे। तो बेटा जो अपने पास रूपनाथ जी या जड़ा जी हैं ये यहाँ से राजस्थान से चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले जाएंगे बेटा? हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं और वहां पर जाकर तपस्या करने लग जाते हैं। अब एक बालक जो है वो ऐसे तपस्या में लीन बैठा हुआ है और अब लीन बैठा हुआ तो सिंपल सी बात है कि जो आने जाने वाले देख रहे हैं वो उसको उठा के तो नाम नहीं पूछ सकते। मैं बता रहा नाम क्या है बालक। तो उन्होंने उसके जो तपस्या कर रहा था बालक उसका नाम ही क्या रख दिया बेटा? बालक नाथ रख दिया। क्या रख दिया? बालक नाथ उसका नाम रख दिया। अब नाम रख दिया तो बहुत फेमस हो गया हिमाचल प्रदेश में। इसी यानी कि इन्हीं को ही रूपनाथ जी या जड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं बेटा? बालकनाथ के नाम से जानते हैं, जो बहुत फेमस है अपने पास। ये बालकनाथ जी हिमाचल प्रदेश के लोक देवता हैं अपने पास। हालांकि रहने वाले कहाँ के थे? राजस्थान के हैं, लेकिन प्रसिद्ध लोक देवता कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं और तपस्या करके आज इनका बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश में नाम है बालकनाथ जी का। ठीक है साथियों, तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए अब देखो बात जो है इसको आप लिखते हैं दोस्तों। क्या किया इन्होंने अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया। किसको मारकर लिया बेटा अपने पास? ध्यान रखना, मारकर लिया। ठीक है, और अपने पास क्या है? ध्यान रखना, इसके बाद देखो इसके बाद यह हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं तथा हिमाचल प्रदेश में तपस्या करके बालक नाथ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना बेटा अपने पास किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं बेटा अपने पास? बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ये ध्यान रखना किस नाम से प्रसिद्ध होते हैं बेटा अपने पास? ये जो प्रसिद्ध होते हैं बेटा अपने पास बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ध्यान रखना। तो ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास में हमने बात की थी बेटा किसके बारे में? पाबूजी के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि पाबूजी जो है आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगे। एक बार हम क्लास का फिर से रिवाइज करने वाले हैं, एक बार फिर से इनको थोड़ा सा समझने वाले क्लास में। ठीक है साथियों, तो आइए आप एक बार क्लास को पूरा सा देख लेते हैं अपने पास। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार क्लास को फिर से पाबूजी के बारे में हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं और पाबूजी को हम यहाँ पर पूरा एक बार बायोडाटा इनका देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें पाबूजी के बारे में, तो पाबूजी के बारे में सबसे पहले हमारे पास हमने पाबूजी की बायोडाटा यहाँ पर देखा था कि पाबूजी का जन्म कब होता है बेटा अपने पास? 1296 विक्रम संवत और 1239 ईस्वी में, यानी कि चैत्र अमावस्या में इनका जन्म होता है। और स्थान क्या था बेटा अपने पास? कोल्लूमंड फलोदी था। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ हो जाएगा और माता का नाम कमला दे हो जाएगा। इनके दो दोस्त अपने पास पत्नी है वो फुलम दे है या फिर इनको सुप्रादि कहते हैं। और सूरजमल सोडा की पुत्री थी बेटा ये
भाई का नाम बूढ़ो जी हो जाएगा, बूढ़ो जी की पत्नी केसर बाई है। बहन का नाम पेमा या सोहन बाई है। सोहन बाई का विवाह होता है बेटा कहाँ पर, जिंदराव खिची के साथ में। ये कहाँ का शासक था, तो ये झायल नागौर का शासक था। गुरु का नाम सम्राट भारती है और सवारी बेटा केसर काल में है। ये घोड़ी थी और घोड़ी किसकी थी, देवल चारणी की बेटा। ये क्या हो जाएगी अपने पास, घोड़ी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर बायोडाटा इनके बारे में देखा था। अगला बायोडाटा बेटा अपने पास क्या है कि हमने देखा था प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा, भाला लिए अश्वारोही है, बाई और झुकी हुई पाग इन्हें कहा जाता है। उपनाम में सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट की हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास लक्ष्मण का अवतार इंपॉर्टेंट है, ऊंट वाले लोक देवता इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और अपन क्या है बेटा अपने पास 3.5 फेरे वाले जो लोक देवता है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाड़ फाड़ के लोक देवता, प्लेग और सर्रा रोग ध्यान रखना। सर्रा रोग ऊंट की बीमारी है और मेहर मुसलमान को पूछते हैं। हाड़ फाड़ का मतलब हड्डी का बुखार होता है। गौरक्षक यानी कि गाय की रक्षा की, इसलिए इनको गौरक्षक कहते हैं। और इन्होंने वचन अपना पूरा किया है, इसलिए इनको वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है साथियों। अनुयायी यानी कि इनके जो पुजारी हैं वो कौन होते हैं अपने पास, रायका रेवाड़ी देवासी जो है इनके पुजारी होते हैं। आयड़ या फिर अपने पास जो नायक जाति है वो इनको पूछती है। थोड़ी जाति जो गुजरात की वो भी इनको पूछती है। और इनके जो सहयोगी अपने पास वो है दोस्तों चांदा टेमा और हरमल जो है इनके जो है सहयोगी हो जाएंगे बेटा अपने पास। इनको आप आराम से एक बार फिर से देख लीजिए। और आगे की हम बात करते हैं यहाँ पर, आगे जो है अपने पास वो है बेटा मंदिर। तो मंदिर इनका कहाँ बना हुआ है, कोलमंड फलोदी में इनका मंदिर बना हुआ है। मेला कब लगता है, चैत्र महोत्सव इनका मेला बढ़ता है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों, तो थाली नृत्य यहाँ पर किया जाता है। और एक नृत्य अपने पास 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो बाबू जी हैं यहाँ पर कौन सा नृत्य करेंगे, थाली नृत्य यहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं बेटा अपने पास, एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे हमारे पास क्या आता है बेटा अपने पास, पाबू जी की कहानी के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी कि पाबू जी का जन्म कहाँ होता है, कोलूमंड में होता है। और पाबू जी बूढ़ो जी यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ की रहने वाली कौन थी अपने पास, देवल चारणी थी। इसकी घोड़ी कौन थी, केसर काल में जिंदराव की जिसको लेने आया था, लेकिन देवल चारणी इसको मना कर दिया। बाद में पाबू जी विवाह के लिए इसको ले जाते हैं बेटा कहाँ पर, अमरकोट पाकिस्तान, जहां पर ये फेरे ले रहे थे। और फेरे लेते टाइम पर जिंदराव किचे ने क्या कर दिया, पीछे से देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर दिया। पाबू जी इस घोड़ी को लेकर 3.5 फेरों के बीच में उठकर आते हैं बेटा अपने पास कहाँ पर, गायों की रक्षा करने के लिए। और गायों की रक्षा करने के लिए जब ये आते हैं तब पाबू जी और बूढ़ो जी का यहाँ पर क्या होता है, देचो नामक स्थान फलोदी जो है यहाँ पर 1276 ईस्वी में यहाँ पर युद्ध होता है। और इस युद्ध में पाबू जी जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और बूढ़ो जी की भी यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। और विजय कौन हो जाता है अपने पास, जिंदराव खिची विजय हो जाता है। पाबू जी की मृत्यु का समाचार सुनकर फुलम दे जो है वो वीरगति को मतलब जो है सती हो जाती है। और जो बूढ़ो जी है अपने पास, बूढ़ो जी है बेटा अपने पास, इनकी जो पत्नी होती है वो गिरनार गुजरात चली जाती है। वहाँ पर एक पुत्र को जन्म देती है, इसका नाम रूपनाथ जी या फिर झड़ा जी है। और इन्हीं झड़ा जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है साथियों, ये मैंने आपको बताया था। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो अपने पास पाबू जी है, मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊँट लाते हैं अपने पास वो कौन थे बेटा, पाबू जी हैं। इसके बाद हमने बात की जो पाबू जी अपने पास है, इनको रायका रेवासी देवासी जो है इनको अपना आराध्य देव मानते साथियों। इन्होंने अपने जो बहन हुई जो अपने पास जिंदराव खींची, इनके साथ युद्ध किया था और युद्ध करते करते ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ हमने बात की कि मृत्यु का समाचार सुनकर जो सती हो जाती है अपने पास। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे की साथियों। इसके अलावा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी यहाँ पर इनकी फड़ के बारे में। इनकी जो फड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इस फड़ को पढ़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वाद्य यंत्र बेटा अपने पास कौन सा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। इसी के साथ साथ पाबू जी की पवाड़ यानी कि वीरगाथा हम गाते हैं। और वीरगाथा के साथ साथ दोस्तों अपने पास गायन कौन करती, थोड़ी जाति करती, गुजरात की है थोड़ी जाति। और बात करें यहाँ पर कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे, तो माठ वाद्य यंत्र बजाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माठ वाद्य यंत्र। इसी के साथ दोस्तों हमने बात की थी कि जो पाबू प्रकाश ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था, तो आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी किसके बारे में, रूपनाथ जी या झड़ा जी के बारे में। ये मैंने यहाँ पर आपको उसने लिखा है क्योंकि लिंक यहाँ से बैठा हुआ है इनका। तो बात करें कि इनके पिताजी कौन थे, रूपनाथ झड़ा जी के जो पिताजी हैं वो अपने पास बूढ़ो जी हैं। माता का नाम क्या हो जाएगा, केसर बाई हो जाएगा साथियों। और चाचा जी कौन है अपने पास, तो बाबू जी। चाची का तो आप जानते हो फिर, है ना, ठीक है। तो इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, कोलमंड फलौदी में है। इन्होंने अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया जिंदराव खिच्ची को मारकर। और जिंदराव खिच्ची को मारने के बाद में ये हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश जाने के बाद दोस्तों वहां पर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और एक बालक जो तपस्या कर रहा है अपने पास वहां पर, तो इनका नाम ही क्या हो गया, बालकनाथ हो गया। हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध अपने पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो बाबू जी हैं ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। और जो नए हैं हमारे चैनल पे यूट्यूब पे देख रहे हो क्लास को, तो मेरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्लास को। और दोस्तों बात करें क्लास कैसे लगी, बस आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं साथियों। ये थी हमारे पास पूरी कहानी पाबू जी के बारे में। 1 घंटे में हमने पूरी की पूरी जो कहानी है बात की है। और पढ़ लेना दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा इस क्लास से।
पेपर उठा के देखिए आप, ठीक है। एक भी क्लास मैं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं गोगा जी के बारे में, और बहुत ही शानदार कहानी गोगा जी की, उसको भी दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास का यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।